हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। संडे को, एवरी संडे के मॉर्निंग को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। और ये है 23 से 29 जुलाई तक का, 23 टू 29 जुलाई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि हम लोग कैटेगरी वाइज वीकली करंट अफेयर्स को लेते हैं क्योंकि एक सप्ताह का पूरा कंटेंट होता है। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों से संबंधित चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और जो घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बर्निंग टॉपिक है इस देश का, जातीय हिंसा से ग्रस्त किस राज्य के एक वायरल वीडियो से पूरा देश स्तब्ध रह गया, जिसमें सैकड़ों की भीड़ दो महिलाओं को नग्न परेड निकाल रही थी। आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में आपको पता है कि दो कम्युनिटी, मैतेई और कुकी जो हैं कम्युनिटी, उन दोनों के बीच में वायलेंस चल रहा है और मई से ही चल रहा है लगातार। और इसी के साथ साथ वहाँ पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और घटनाएं देखने को मिली है। बहुत सारे 150 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं वहाँ पर और हिंसा लगातार जारी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मणिपुर में हिंसा की वजह से उग्रवादियों से जुड़े संगठन ने किस राज्य से मैतेई लोगों को जाने को कहा, इसके बाद हजारों लोगों का पलायन शुरू हो गया। आंसर होगा मिजोरम, ठीक है। मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है उसकी आग मिजोरम तक पहुंच चुकी है और मिलिटेंट से जुड़े एक एसोसिएशन ने बयान जारी करके कहा कि मैतेई लोगों को निकल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ये राज्य। उसके बाद फिर इस सलाह को धमकी के रूप में माना गया और फिर बहुत बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने लगे, ठीक है। तो स्पेशल एक वीडियो भी बना हुआ है। मणिपुर की आग अब मिजोरम तक पहुंची और जो मणिपुर वाला विवाद क्या है, उसका इतिहास, वर्तमान हालत, वो सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। वहाँ जाकर आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें लिस्ट में आपको ये वीडियो भी मिलेगा। इसमें काफ़ी डिटेल में जो पूरे जो स्थिति है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक की जो भी पोजीशन है, वो सब के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, तो ये भारतीय संसद के इतिहास का कौन सा वहाँ अविश्वास प्रस्ताव है? आंसर होगा 28वां, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, जब लोकसभा में किसी विपक्ष पार्टी को ये लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है कोई भी पार्टी या उसके कोई सांसद, ठीक है। उसको अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। जो भी प्रस्ताव लेकर आता है उसके पास 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए, लोकसभा सांसदों का। फिर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में भारत की जनसंख्या चीन से कम बताई है, तो 1 जुलाई 2023 को यह अनुमानित आंकड़ा कितना था? आंसर होगा 139 करोड़, ठीक है, 139 करोड़। और ये सरकार ने कहा जो हमारे आंकड़े हैं उसके अनुसार ये डेटा है। और यूनाइटेड नेशंस के अनुसार चीन का जो आंकड़ा है वो 142.56 करोड़ है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तो उन्होंने लोकसभा में ये जानकारी दी है। एक सांसद ने सवाल पूछा था कि जो खबरें आ रही हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत हो गया है, तो कितनी आबादी है आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम नंबर 1 नहीं पहुँचे हैं, अभी हम सेकंड पोजीशन पे हैं और चीन अभी नंबर 1 है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया की जो आबादी है वो चीन को क्रॉस कर चुकी है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश इंडिया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है? आंसर होगा 87,000 लोगों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। तो ये बात जो है ना, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया और ये आंकड़ा जारी किया। और आपको बताऊं, 2011 से जून 2023 तक इतने सालों में 17.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये किस तरह से साल दर साल जो भारतीय लोग नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में बस रहे हैं, उसका ये आंकड़ा है, ओके। और हाँ, जो भी आप देख रहे हैं उसका PDF भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इसके लिए
जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो तो डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं लिया हुआ तो उसके लिए मामूली सी रकम है 1 ईयर का मेंबरशिप, और इसके जरिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पीडीएफ मिलता है करंट अफेयर्स का। कई तरह के पीडीएफ होते हैं, वन लर्नर, एमसीक्यू विद नोट्स होता है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ही हम लोग ये तैयार करते हैं, और तमाम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन शानदार ढंग से टकराते हैं। और इस मेंबरशिप के साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब अवेलेबल हैं, तो आप देखना जरूरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागालैंड की पहली महिला सांसद का नाम बताएं जिन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करने का मौका मिला। आंसर होगा एस फोंगनोक कोन्याक। ठीक है, नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सदस्य हैं। 25 जुलाई को उनको सदन के ऊपरी सदन है संसद का, राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली महिला नहीं है, नागालैंड की पहली महिला सांसद है। ठीक है, कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, तो इसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सज़ा का प्रावधान है फिल्मों का। आंसर होगा 3 साल। ठीक है, 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है अभी? अनुराग ठाकुर। तो उन्होंने ही राज्यसभा में ये पेश किया, हालांकि अब ये पास हो चुका है। ठीक है, ये विधेयक फिर लोकसभा में ये पास होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम आय विधेयक 2023 को पारित किया है, और जिसमें गांव और शहर के लोगों को 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान दिया गया है। आंसर होगा इसका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये हुआ है, और विधेयक का पूरा नाम क्या है? राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक 2023, राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। ठीक है, तो ये पारित हुआ है। चलिए अब बात करें हम लोग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन सबको देख लेते हैं पिछले एक सप्ताह के। ओके, आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को, मित्रों को। तो क्वेश्चन होगा, एशियन पेंट्स ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा आर शेषशायी। ठीक है, क्या नाम है? आर शेषशायी। कंपनी ने इसकी घोषणा 25 जुलाई को की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी दूसरी बार कौन बने हैं? आंसर होगा टीवी नरेंद्रन। ठीक है, तो 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए उनको चुन लिया गया है, और वो अक्टूबर 2017 में ये सीईओ और एमडी बने थे, और फिर से 5 साल का वक्त उनको मिल गया है। टाटा स्टील, उसकी स्थापना हुई थी 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए कितने देशों में वोस्त्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी है? आंसर होगा 22। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग आंकड़े आते रहे हैं इसके, लेकिन एक सांसद ने सरकार से ये सवाल पूछा, तो फिर सरकार ने ऑफिशियली ये बताया है कि 20 बैंकों को 22 देशों में वोस्त्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो कौन कौन से देश हैं वो? बांग्लादेश, बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इज़राइल, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, और एक है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये टोटल 22 देश हैं। वोस्त्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके जरिए घरेलू मुद्रा में, यानी 2 देश जो है ना आपसी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। अब इवेंट से रिलेटेड जो दुर्घटना हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो मौसम से रिलेटेड बड़ी घटना है। क्वेश्चन होगा, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूरोप का एक सर्विस है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, उसकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1,20,000 साल का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका सबसे गर्म। आंसर का जुलाई 2023। ओके, तो तमाम दुनिया भर के अखबारों ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट के हवाले से इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो दुनिया
का सबसे गर्म जो महीना है वो जुलाई 2023 रहा है। देखिए, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 3 महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया हीट वेव के चपेट में। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की इस घोषणा को पूरा करें। ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हुआ, अब डैश डैश का युग आ गया है। इसमें क्या सही आंसर होगा? उनका कहना है कि ग्लोबल बॉयलिंग का वक्त आ गया है। उबलने, दुनिया के यानी वैश्विक रूप से टेम्परेचर हाई होने से उबलने का वक्त आ गया, ग्लोबल बॉयलिंग का वक्त आ गया। ठीक है, कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हो गया, अब ग्लोबल बॉयलिंग का युग आ गया। और ये क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ा ही खतरनाक है, और उसी की वजह से देख रहे हैं कि पिछले 1,20,000 साल में सबसे गर्म महीना जुलाई 2023 रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा? आंसर होगा गुजरात। गुजरात में ये आयोजन होगा। तो गुजरात के पर्यटन निगम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया के साथ एक MOU साइन किया है और फिर ये घोषणा की गई है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन होगा, भारत के 83rd यानी 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा आदित्य S सामंत। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका, आदित्य S सामंत 17 साल के हैं। और अगर इससे पहले कौन कौन ग्रैंड मास्टर रहे हैं या हैं, इससे पहले किन किन को ये खिताब मिला हुआ है, तो 82वें हैं वुपला प्रणीत, 81वें हैं सैंतन दास, 80वें हैं विघ्नेश NR, 79th हैं प्रणेश M। ठीक है, तो ये सब ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, पहले ग्रैंड मास्टर कौन है अगर बात हो तो विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने किस महिला क्रिकेट प्लेयर को एशियन गेम्स के 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया है? आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, वो भारतीय महिला टीम की कप्तान है। हुआ ये कि बांग्लादेश के खिलाफ जब गेम हो रहा था, खेल हो रहा था, उसी दौरान अंपायर ने जो कहा उस बात को नहीं माना, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय एक्टर को ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान। तो वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, तो इसी के साथ वर्स्टेपन जो है उन्होंने रेडबुल को रिकॉर्ड 12वीं बार जीत दिलाई है। ओके, और अगर देखेंगे इस साल का जो ग्रैंड प्रिक्स है यानी फार्मूला 1 रेस है, किन किन ने कौन कौन से खिताब जीते हुए हैं, तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन, कनाडाई भी उन्होंने जीता है, स्पेनिश भी उन्होंने जीता है, मोनाको और बहरीन भी उन्होंने जीता है। ठीक है, और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबर का निधन हो गया 83rd ईयर की उम्र में, तो किस देश से थे वो? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से थे वो। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने मैचेज खेले थे। अब योजना यानी स्कीम से रिलेटेड राज्य और केंद्रों के उन सबको देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, तो इसका नाम क्या रखा गया? आंसर है इसका भारत मंडपम। क्या नाम है? भारत मंडपम। इसको रीडेवलप किया गया है, 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। और इसी कन्वेंशन सेंटर में G20 की मीटिंग होने वाली है 9 और 10 सितंबर को। कब? 9 और 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, साल 2022-23 में कितने मनरेगा वर्कर के नाम हटा दिए गए, डिलीट कर दिया गया? आंसर होगा 5.18 लाख। ठीक है, वजह क्या है रद्द करने की? फर्जी, सरकार का कहना है कि फर्जी जॉब कार्ड हैं, डुप्लीकेट जॉब कार्ड हैं, मजदूर कुछ जगहों पर काम करने को तैयार नहीं है, कुछ मजदूर ग्राम पंचायत से दूसरी जगह चले गए हैं मजदूर, कुछ श्रमिक जो है उनका निधन हो गया, तो ऐसे इन सब का नाम हटाया गया है। बड़ी संख्या है वैसे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों के लिए भी
125 दिन के रोजगार गारंटी के लिए योजना बनाई, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो जो राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक 2023 वो है, उसी में ये है प्रावधान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए अभी तक क्या है, मनरेगा है, तो मनरेगा में 100 दिनों का काम मिलता है, तो वो ग्रामीण इलाकों में ही मिलता है, ग्रामीण जो मजदूर हैं उनको मिलता है, श्रमिक को काम मिलता है, तो उसको 25 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी अब राजस्थान में 125 दिन मिलेगा, 25 दिन एक्स्ट्रा काम राजस्थान सरकार अपने खर्चे से देगी। और शहरी जो मजदूर हैं, शहरी जो श्रमिक हैं, उनको भी गारंटी दिया गया है और उसका नाम ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत क्या होगा, 125 दिन शहर में काम मिलेगा। ठीक है, तो इस विधेयक में 3 तरह के प्रावधान हैं, न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार, ये सब दिया गया है। अब दोस्तों विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, फॉरेन। तो क्वेश्चन होगा, कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जुलाई 2023 में इस्तीफा देने का ऐलान किया, तो उनका नाम बताएं। आंसर होगा हुन सेन। ठीक है, हुन सेन। तो उन्होंने कहा है कि उनके जो बड़े बेटे हैं हुन मानेट, उनको वो अपनी गद्दी यानी पद सौंप देंगे। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका ये कहना है, हुन सेन का कहना है। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन, और वहाँ सम्राट होते हैं नोरोडोम सिहामोनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं सम्राट के पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अफ्रीकी देश में सेना ने जुलाई 2023 में तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? आंसर होगा नाइजर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, नाइजीरिया कई बार आप सोच लेंगे नाम से, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। ठीक है, नाइजर ये अफ्रीका में यहाँ पर है, और नाइजीरिया इसी के ठीक नीचे है यहाँ पर। ये देश नहीं हुआ ऐसा, इस देश में हुआ है, नाइजर में हुआ है। ठीक है, तख्ता पलट जिसको अंग्रेजी में कू कहते हैं। राजधानी है यहाँ की नियामी। क्या है? नियामी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर सिग्नेचर किया है, और उसके तहत यही है कि लिंग परिवर्तन जो सर्जरी के जरिए होता है वो अब नहीं हो पाएगा वहाँ पर, और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दोस्तों ऐतिहासिक स्थल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? आंसर होगा भायखला रेलवे स्टेशन, ये मुंबई में है। ठीक है, इस अवार्ड की घोषणा तो पिछले साल ही नवंबर में हुई थी, नवंबर 2022 में, लेकिन ये अवार्ड 24 जुलाई को दिया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। तो यूनेस्को उसी की ओर से दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1945 में, और डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे अजोले। अब दिवस से रिलेटेड इस वीडियो के आखिरी चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन होगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। आंसर होगा 28 जुलाई को। और थीम क्या है इस बार की? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। अंग्रेजी में कहेंगे इसे फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये है थीम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। आंसर होगा 30 जुलाई को। ठीक है, और थीम क्या है 2023 की? तस्करी के हर पीड़ित तक पहुँचे, किसी को पीछे न छोड़ें। अंग्रेजी में कहेंगे इसे रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। इस दिवस की भी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की हुई है। अगला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 जुलाई को। और थीम क्या है इस बार की? एक जान एक यकृत, यानी वन लाइफ वन लिवर। ये है, ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस उसके द्वारा ये दिवस घोषित है। बाद में फिर WHO इसमें शामिल हो गया, और WHO जो है थीम जारी करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित है।
आंसर होगा 30 जुलाई को। ठीक है, 30 जुलाई को ये आयोजित किया जाता है। और थीम क्या है? मित्रता के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना। इंग्लिश में कहेंगे शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 27 जुलाई को। ओके, 27 जुलाई को 85वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जुलाई को। 1999 में करगिल जो युद्ध हुआ था, उस दौरान जो सैनिकों ने बलिदान दिया, उसको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जुलाई को। उद्देश्य यही है, मैंग्रोव के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, और ये दिवस यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? डूबने से बचाने का दिवस। आंसर होगा 25 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? कोई भी डूब सकता है, किसी को नहीं डूबना चाहिए। एनी वन कैन ड्राउन, नो वन शुड। तो संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हर साल दुनिया भर में 2,36,000 लोग डूबते हैं और 90% मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है। भारत की बात करेंगे, 2021 में 36,000 से ज़्यादा लोग डूबने से मरे थे। तो दोस्तों, ये था वीकली करंट अफेयर्स। और आज इवनिंग को आप रोजगार समाचार देखने जरूर देखिए। रोजगार समाचार जो भी अगले सप्ताह सरकारी वैकेंसी, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और कल से यानी मंडे टू सैटरडे तक डेली देखिए डेली करंट अफेयर्स। ओके, बाय।